तो भाई आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है? लेकिन रिश्तेदारों ने बहुत सारे फोन किए थे कि लड़का बिगड़ रहा है, तुम सामने के सामने। अमित भाई शादी हो गई आपकी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेयर हब। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट बचनपाल यादव। हमारी इस चैनल विद स्टार सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सोशल मीडिया पे अपनी एक खास पहचान बना चुके, विशेषकर यूट्यूब पर स्मार्ट बॉय अमित राणा यूट्यूब चैनल से अमित राणा। तो अमित भाई सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम अपना कीमती समय में देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारा ये एपिसोड 3 राउंड में शूट होगा। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन आंसर होंगे, सेकंड राउंड में एक चैलेंजिंग एक्टिविटी होगी और थर्ड राउंड में रैपिड फायर होगा। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं फर्स्ट राउंड की तरफ और क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अपने बारे में थोड़ा बताओ। भाई मेरा नाम अमित राणा है। मैं बहजू के पास से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर बहुत कम लोग ही जानते थे पहले यूट्यूब वगैरह के बारे में, और आज के टाइम पर तो सारे क्रिएटर ही हो चुके हैं। मतलब अमित भाई से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग इनके गांव में क्रिएटर हो चुके हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन बीकॉम। भाई ने बीकॉम कर रखा है। बीकॉम करने के बाद जो है यूट्यूब कर रहे हैं। यूट्यूब कब शुरू किया? यूट्यूब मैंने, वैसे तो मेरी जर्नी 2017 से रही है यूट्यूब पर। 2017 के बाद में मुझे सक्सेस नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ था कि फैमिली की वजह से या कैसे ही पढ़ाई की वजह से छोड़ना पड़ गया था मुझे बीच में ही। फिर मैंने अपनी, अब जो चैनल मेरा चल रहा है वो मैंने 2022 से स्टार्ट किया था। 2022। और अभी उस पर कितने सब्सक्राइबर हैं एक 70 प्लस है। है? 170 प्लस। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वीडियोज भी मैंने भी देखा है, काफी अच्छी जाती हैं। 6 मिलियन 4 मिलियन ऐसे मिलियंस में व्यूज भाई के चैनल पर जाते हैं। काफी अच्छा समय चल रहा है। अच्छा, यूट्यूबर बनने का आइडिया कहाँ से आया आपको? यूट्यूबर बनने का आइडिया आया था भाई, मैं एक डांस क्लास में जाता था। उस समय यूट्यूब के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं। बिल्कुल, अपने एरिया में शायद किसी को नहीं मुझे थी। बस बनना था। मुंबई मेरा एक भाई रहते हैं, डायरेक्टर है अनुज कुमार जी। मुझे उनके थ्रू फिल्मों में काम करना था। मुझे ये भूत सवार था कि मुझे फिल्मों में ही काम करना है। तो मुझे किसी ने बताया कि पहले डांस वांस भी सीखना होता है, अभी से तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं बहुत छोटे से डांस क्लास जाता था। तब भैया ने मुझे बताया था, जो सिखाते थे यूट्यूब के बारे में, तो भाई यूट्यूब पे हम अपनी एक्टिंग को सही कर सकते हैं, एक्टिंग करते हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल। उस समय ये पर्पस नहीं था कि यार पैसा वैसा कमाना है यूट्यूब पे, या पता ही नहीं था कि ये पैसा। उस समय बस ये था कि बस मतलब मुंबई यूट्यूब जाने आना के है लिए और यूट्यूब का यूज किया। मुंबई जाना है, उस इससे सीखना है बस बस यूट्यूब पे डालकर। इसके लिए शुरुआत की थी। हाँ जी। फिर जब पैसा आने लगा। पैसा तो खैर बहुत बाद में पता लगी थी कि पैसा आ रहा है, वो तो 20 के आसपास से पता लगी थी। अच्छा, फैमिली सपोर्ट कैसा है आपका यूट्यूब को लेके? देखिए, पहले तो सब लोग आपके या किसी के भी कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। सब कह रहे थे जब मैं 9th क्लास में, तक अभी से बिगड़ जाएगा, ये गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं क्या 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 करेगा यार डांस वांस करके। मैंने कहा यार करना तो है, जुनून था करने का भी, करना तो है। करना तो है, चाहे कुछ भी हो। मैंने घर वालों से बोला, फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ चल तू ठीक है कर ले, लेकिन तुझे अपनी पढ़ाई को कहीं भी स्किप नहीं करना है। पढ़ाई भी करनी है और ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। हाँ। तो अब तो खैर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। फैमिली पहले कहती है कि भाई पहले अपना शूट कर ले, उसके बाद में कुछ काम कर लेना। भाई जब वो आपसे मांगते हैं, जब रिस्पॉन्स मिलने लगता है, उन्हें भी देखने लगता है कि हाँ यहाँ पे लड़का कुछ कर सकता है, तो करते हैं। शुरुआत में सबके ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पढ़ाई को इतना बड़ा वो बना रखा है हमारे यहाँ पे, बाकी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही जानते हैं गवर्नमेंट जॉब। वैसे एक बात मैं आपको बतानी चाहूंगा कि जो पढ़ लिख कर अगर काम करना है ना, उसमें अलग ही मजा है। अगर मैं थोड़ा और पढ़ लिख के करता ना, तो और जल्दी रिस्पॉन्स आता। उस समय मेरी पढ़ाई थोड़ी कम थी, मैं इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, पहचान नहीं पाता था, बहुत जगह भटकना पड़ता था, कुछ हो जाता था, किसी से पूछना, किससे पूछना है, नए नए क्रिएटर को उनसे संपर्क करना है। अगर मैं थोड़ा और पढ़ा लिखा होता और फिर काम स्टार्ट करता तो और बेटर कर। अच्छा, जैसे कि आपने करंटली जो सक्सेस हासिल की है 2022 से चैनल स्टार्ट करके, काफी स्ट्रगल भी किया है, तो करियर में आने वाली जो समस्या है क्रिएटर के लिए क्या होती है मेनली? देखो, क्रिएटर के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बेसिक जो सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा तो फैमिली की तरफ से ही आती है कि भाई तुझे पहले काम करना है, पढ़ना है। और फिर यार मन वहीं टूटता है, जैसे इतना करने के बावजूद भी ना, जब रिस्पॉन्स नहीं मिले यूट्यूब की तरफ से या कहीं भी सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं मिले, बिल्कुल, तो फिर दिक्कतें आती ही आती हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जिसका आप लोगों को इंतजार होगा।
तो भाई आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, वैसे तो कोई भी यूट्यूबर अपनी अर्निंग रिवील नहीं करता, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कोई भी नहीं बताता है, लेकिन इतना बता दूंगा फिगर्स में। कि समथिंग समथिंग जो लोग 30-35 या 40 हजार कमा रहे हैं उनसे बेटर है, सही है। सही है, या मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अपने घर पर रहकर मैं इतना कर लेता हूँ कि उनसे बेटर है। बिल्कुल अपने घर पे भी रहता हूँ और भी काम देखता हूँ, सबके पास रहना होता है। आपके पास आ गया, अगर मैं जॉब कहीं कर रहा होता तो शायद नहीं आता। नहीं आ पाते। बिल्कुल भाई का कहना है कि घर पर रहते हुए लोग अपनी प्राइवेट जॉब में, यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में उतना नहीं कर पाते, उतना हुआ है यहाँ से कर पा रहे हैं, यानी कि काफी अच्छे अर्निंग कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कोई सीन आपकी वीडियो का जो आपको याद हो कि आपने कर लिया हो, फिर मम्मी ने या घर वालों ने देखा हो तो आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, यहाँ पर शाही महसूस हुआ हो? नहीं, देखो, घर वालों को तो नहीं, लेकिन मैंने एक दारू पीने का सीन किया था, तो उसमें ये हुआ था कि काफी सारे जो रिश्तेदार थे उनका फोन पापा के पास गया था, फिर पापा ने बोला था कि यार सब लोग रियल समझ रहे हैं, क्योंकि घर वाले तो समझ चुके थे उस टाइम पे हाँ बिल्कुल। कि ये सब फेक चीजें होती हैं, उसमें क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है सब चीजें। लेकिन रिश्तेदारों ने बहुत सारे फोन किए थे कि लड़का बिगड़ रहा है, तुम सामने के सामने शराब पिलवा रहे हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, वीडियो बना बना के डाल रहा है। तो वो हो गया था बस। अच्छा, मतलब घर वालों को पता था क्योंकि उन्हें सारी हाँ। चीजें तो पता चल गई थी, लेकिन बाहर वालों को लगा कि हाँ। भाई ये तो बिगड़ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन आंसर के सिलसिले यहीं पर एंड करते हैं। काफी अच्छे भाई ने क्वेश्चन के आंसर दिए। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जिसमें होगी एक इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग एक्टिविटी। जो लूजर होगा उसे ये आंवला का जूस पीना होगा। कभी घर से नाराज होके भागे हो? तो चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ, जो कि है एक चैलेंजिंग एक्टिविटी। तो एक सिंपल सा चैलेंज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत क्रेजी होने वाला है। हमारे पास हैं 2 समोसे, ये मैं और अमित भाई खाएंगे। अब इसमें चैलेंज ये है कि जो सबसे पहले खाएगा वो चैलेंज का विजेता होगा, और जो सबसे बाद में खाएगा, यानी कि हम सबसे क्या, हम 2 ही हैं, जो बाद में खाएगा वो लूजर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, जो लूजर होगा उसे ये आंवला का जूस पीना होगा। और ये रियल में आंवला है, आप अच्छे से देख लो, और आंवले की हालत आप समझ सकते हो कितना कड़वा होता है। तो चलिए देखते हैं कि अमित भाई के हिस्से में आता है या फिर मेरे हिस्से में आता है। तो चलिए फाइनली हमारा चैलेंज करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। भाई मुझे भी फिनिश करना है। अटक गया भाई। आह, जल्दी खाने के बहुत चक्कर में भाई साहब मेरा तो बंद हो गया पूरा सिस्टम में। समोसा समोसा मैंने पूरा मुंह में भर लिया, लेकिन उसके बाद जो घूमना बंद हो गया, सांस आनी बंद हो गई। और मैं अमित भाई को देख रहा था, उन्होंने पूरा एक बार में भर लिया, लेकिन वो जल्दी से निकल गए अपना। हर बार पता नहीं क्यों होता है, मैं ये चैलेंज हार जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि अमित भाई को आज हम करेले का जूस पिला के रहेंगे, बट कोई नहीं, ये जो है हम लूज कर चुके हैं, तो ये करेले का जूस हुआ हमें ही पीना होगा। एक डिस्पोजल ले आओ उसके लिए। भाई साहब हमारा इतना काफी है नहीं? नहीं भाई, और भाई ये करेले का जूस है, देखो भाई डिसाइड ये हुआ था कि करेले का जूस पीना है, कितना पीना है ये डिसाइड नहीं हुआ था। इससे इतनी क्वांटिटी में पीना भी ना बहुत ही हार्ड है। अब मुझे पलटियां भी आ सकती हैं भाई, अगर मैं हारता ना तब मेरे को भाई आधा गिलास भर के देते पूरा। क्योंकि क्वांटिटी डिसाइड नहीं यार, ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि भाई अमित भाई को हम पलटे नहीं बुलाते ना। लेकिन देखो मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी में इसमें भर रखा है, क्योंकि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, तो अभी मुझे पीना ही पड़ेगा। भाई साहब यदि अमित भाई ये आप हार जाते तो कितना पीते? भाई मुझे ये पसंद है। तो इस बात पर पी लो फिर एक गिलास। एक गिलास नहीं पी पाऊंगा यार, हाँ? एक गिलास तो शायद ये कोई ऐसे एकदम से पी ले। अरे एक डिस्पोजल और लेके आ। हालांकि अमित भाई जीत चुके हैं, लेकिन वो इच्छा जता रहे हैं करेले का जूस पीने की। मुझे पसंद है भाई। तो उन्हें पसंद है तो क्यों ना उन्हें भी पिलाया जाए।
तो हालांकि मैं तो देखो मुझे पीना पड़ेगा, मजबूरी है, उनकी स्वेच्छा है, वो भी पियेंगे भाई के साथ। दुख बया करेंगे मेरा, ये हाँ। बांटेंगे, क्योंकि अकेला अब जो भाई है। ये वाला नहीं पिया मैंने, लेकिन दूसरा वाला पिया है। अब पता नहीं भाई ये देखो, कैसा है, कितना कड़वा है, कुछ कह नहीं क्वांटिटी जिसमें आपको सकते। कम लग रही है वो आप पी सकते हो। भाई देखो मैं जीता हुआ हूँ, पहली बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता कितना पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा भाई के साथ। लेकिन मुझे पूरा ही पीना भाई पड़ेगा। भाई को पूरा फिनिश ही करना है। तो चलिए फाइनली हम दोनों लोग अपना ये जो इनाम है जो हमें मिला है चैलेंज हार कर, इसे पीते हैं। बहुत टेस्टी है भाई। ये मुझे एक बार मैंने और पिया था तो बहुत ही ज्यादा हार्ड लगा था और पलटियां आ रही थी, बट आज मैंने कोल्ड ड्रिंक पी रखी है पहले से, तो लग रहा है भाई मुझे तो पहले से ही पसंद है, इसलिए मैंने एक बार में खत्म कर दिया पूरा अपना। भाई बहुत कुछ लग रहा है, तब तक नीचे नहीं पहुंचा था, अब तो भाई साहब लग रहा है पलटियां भी आ सकती। तो दोस्तों ये था हमारा अमित भाई के साथ एक छोटा सा चैलेंज। आया आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा और आपको इसमें मजा आया होगा। आगे से जो हमें अगले गेस्ट के साथ क्या चैलेंज ट्राई करना चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे इस सेकंड राउंड को हम यहीं पर करते हैं फिनिश। तो यूट्यूबर बनने के बाद कभी आपकी क्रश या एक्स ने कोई प्रतिक्रिया दी है? कभी अकेले में रोए हो? तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड राउंड की तरफ, जो कि है रैपिड फायर, जिसमें अमित भाई आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी देने, जल्दी जल्दी बिल्कुल फास्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हॉबी क्या है आपकी? लिखना। लिखना। फेवरेट यूट्यूबर? एल्विस। और इंस्पिरेशन जिसे देखकर आपने अपना कंटेंट या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो? क्योंकि रोहित- फेवरेट और इंस्पिरेशन में फर्क रोहित होता है। असराना। रोहित राणा, उनको देख के आपने स्टार्ट किया। एकदम ऑनेस्ट आंसर दिया है भाई ने। और फेवरेट यूट्यूबर भाई के एलविस यादव में सैम बना भी सिस्टम है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब या फिर यूट्यूब? यूट्यूब। बेटर है आपके लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला, कभी घर से नाराज होके भागे हो? हाँ। कई बार है? एक बार? 2 बार। 2 बार? भाई ये जो है आपकी जिंदगी में जो हुआ है ना वो सबकी में होता है। ऐसा लगता है ना कि नाराज होकर भाग जाऊंगा, बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। ये जो है भाई 2 बार गया हूँ, और एक बार ताजमहल देख के ऐसे ही वापस आ गया, हाँ, और एक बार थोड़ा दिल्ली विल्ली में घूम के एल्विस यादव अपने भाई से मिलके हाँ, तब वापस आ गया था। बिल्कुल। मतलब भाई ने भी ये वाला काम भाई ने भी कर रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए, कभी अकेले में रोए हो? हाँ भाई। रोए हैं भाई भी अकेले में रोए, यानी समस्याएं सबकी जिंदगी में होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, करियर को लेके और आप जानते ही हो और बहुत सारी चीजों को लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी आप अच्छा खासा आपने बेस बना लिया है, समथिंग 170 प्लस आपके जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और अच्छा खासा आपका चल रहा है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो यूट्यूबर बनने के बाद कभी आपकी क्रश या एक्स ने कोई प्रतिक्रिया दी है? नहीं भाई। नहीं दी? भाई मैंने यूट्यूबर जब बना था ना, तभी मैंने इन चीजों को साइड में रख दिया था कि अब भाई अपने ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगाना है, अब सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल क्लीन नहीं है। चिट रहना है भाई, एकदम सफेद। कोई मेमोरेबल मोमेंट शूट के दौरान, बहुत यादगार पल, कुछ खास हुआ हो या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ हो? जैसे होता भाई है ना, ऐसा तो कुछ खास ऐसा नहीं जैसे हुआ। होता है ना कि आपने वीडियो शूट करी, उसमें वॉइस नहीं आई पूरे में। हाँ भाई, ये दिमाग हुआ खराब। ये हुआ है भाई, ये हुआ है? ये हुआ है भाई। एक वीडियो हमने शूट करी थी, उसमें आधी वीडियो शूट करने के बाद में हमें पता लगे कि मायक ऑन ही नहीं है। ओ, बड़ा दुख होता है भाई, बहुत इससे ज्यादा बड़ा यार। दुख जो है हो नहीं सकता है कि आपने वीडियो शूट करी। हमारे साथ भी होता है, शुरुआत में जो है क्रिएटर के साथ भी बहुत होता है, और इससे बड़ा और दुख कैमरामैन होता कैमरामैन ऐसा है हमारा कि उसने चेक ही नहीं करी। ओह, जैसे अब तो हम हैंड टू हैंड सारी क्लिप चेक करते हैं, उसने चेक ही नहीं करी थी। जी। 10 लाख रुपए या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, क्या 1 चुनोगे आप? मिलियन सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर चुनेंगे भाई, क्योंकि जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो रुपए तो आ ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं वन लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विशेषकर इनसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ऑडियंस तो खैर जानना चाहती ही है। अमित भाई शादी हो गई आपकी? हाँ भाई, हो गई, पिछले ही महीने हुई है। भाई जल्दी में अमित भाई ने शादी करी है। ठीक है, तो भाभी के लिए आप प्यारे प्यारे कमेंट करना, भाई के चैनल पर भी जाके भी और हमारी इस वीडियो के नीचे भी। ठीक है, इनके लिए बधाई देना, क्योंकि शादी अभी हुई है भाई की यार, 1 महीने पहले शादी हुई है। सभी लोग बधाइयां दो जाकर के। तो दोस्तों हमारा रैपिड फायर का ये सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। काफी अच्छा हमारा ये पॉडकास्ट रहा। अमित भाई आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और हमारे चैनल पर आकर भी हमें और सपोर्ट दिखाएं, और भाई को इतनी जल्दी सक्सेस दिखा दो यार, भाई ने सोचा भी ना हो। बिल्कुल।
तो भाई अमित भाई के यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमित भाई के चैनल को जाके आप चेक करिए, बहुत ही प्यारा कंटेंट भाई बनाते हैं, मिलियंस में भाई के व्यूज जाते हैं। और हमारा ये पॉडकास्ट प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आप लोगों के लिए आने वाले हैं।